आपके पास आपने एक औरत होते हुए, एक लड़की होते हुए पॉलिटिक्स में आए, जी। तो ख़वातीन को लेकर, बच्चों को लेकर आपका विज़न और आपको उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या ख्वाब ऐसे होते हैं जिनकी ताबीर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनको देखना बहुत ही तशफ़ी बख्श बात होती है। उन्हीं ख्वाबों के तसव्वुर को समझने के लिए और उन ख्वाबों में शहर के तसव्वुर को समझने के लिए, शहर कैसा होना चाहिए उसको समझने के लिए तकबीर लाइव की जानिब से हमने हमारे ख्वाबों का शहर, ये सेगमेंट और ये अलग अलग नांदेड़ के समाजी, मिली और सियासी ज़िम्मेदारों से बात करने की हम पहल शुरू किए हैं। उसी की एक कड़ी समझकर हमारे साथ डॉक्टर अर्शिया कौसर है, जो कि नांदेड़ की जानी-मानी पॉलिटिशियन है और कांग्रेस पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। एक पढ़ी लिखी लड़की जो कि सियासत में आती है और अच्छे से सियासत के पूरे मामलात को समझते हुए कौम व मिल्लत का काम किस तरीक़े से किया जाना चाहिए उसको समझते हुए सियासत में काम करती है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ वक्त देने के लिए। जी। हम ख्वाबों का शहर आपसे जानना चाहते हैं कि पहला, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आपका पेशा सेहत से रिलेटेड है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, तो नांदेड़ की अभी की सूरत हाल में जो निज़ाम होना चाहिए हेल्थ का, यानी कि उनकी तबीयत का नांदेड़ के इस मुस्लिम इलाक़ों में, वो क्या तशफ़ी बख्श है जो अभी निज़ाम अभी है? अस्सलाम वालेकुम सभी को, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपने सबसे अहम जो सवाल किया, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने कहा है कि नांदेड़ किस तरह होना चाहिए, नांदेड़ को हम कैसे सोच सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि नांदेड़ शहर, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट जो है, जहाँ एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो उनको हाईलाइट किया जाए। नांदेड़ शहर एक सकाफती भी है और एक बहुत ही एक खूबसूरत शहर हम इसको बना भी सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे कि गोदावरी रिवर है, तो हम रिवर फ्रंट गार्डन, रिवर फ्रंट जो है एक प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं, ताकि ये जो है शहर एक खूबसूरत शहर बने, ताकि कई जो आसपास के रियासतों के, आसपास के ज़िले के लोग जो है यहाँ पर आ सकें। और इसके अलावा अगर हम एयरपोर्ट देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट, तो ये हमारा एक ख्वाब है, नांदेड़ के तमाम अवाम का ख्वाब है कि नांदेड़ शहर से हज उम्रा सफ़र का आगाज़ गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट से हो। और हम देखेंगे नांदेड़ एयरपोर्ट जो है एक बहुत ही ज़्यादा वीरान, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो ये वहाँ पर बन सकता है। और अगर हम देखेंगे, अगर रेलवे स्टेशन की बात अगर हम करेंगे, सफ़र की अगर बात करेंगे, तो एक बुलेट ट्रेन हो, जैसा कि हम देखते हैं कि अहमदाबाद मुंबई से जो है 6 घंटे से आज जो है 3 घंटे में सफ़र होता है, तो नांदेड़ से भी ऐसी ट्रेन होनी चाहिए ताकि लोगों का वक्त जो है एक कीमती वक्त बच सके। और तालीम के मैदान में अगर हम देखेंगे, तो तालीम के मैदान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है देगलूर नाके जैसे एरिए पे। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा तालीम में जो है पीछे होते जा रहे हैं। मदीना कॉलेज अगर हम देखेंगे, पहले जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तालीम थी, लेकिन उसका आज हाल जो है बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाली में है। उसको जो है हम चाहते हैं कि यशवंत कॉलेज की तरह मदीना कॉलेज भी जो है आगे बढ़े। उर्दू घर तो यहाँ पर आया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, मगर उर्दू घर में आज कितने लोग जाते हैं, वहाँ पर कितने लोग स्टडी करते हैं, मगर कहीं ना कहीं अवाम को भी जो है इसका इल्म नहीं है। तो ये जो जागरूकता है जिस तरह आप कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा नांदेड़ शहर जो है हर तरह से हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं। एक सेकुलरिज्म पे देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा भी है, तो उसको जो है हम और ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, हाईटेक बना सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और हम जो है दुआ करते हैं कि मे नांदेड़ बिकम अ ब्यूटीफुल, हाईटेक एंड प्रोग्रेसिव सिटी। मैं आपको ये पूछ रहा था कि हेल्थ रिलेटेड, यानी कि अपने पुराने इलाके में जितनी जगह है, यहाँ पे हैदराबाद का जो है दवाखाना है, और देगलूर नाके भी कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो कि अच्छे से सर्विस देते हैं, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर अपना पुराना इलाका और ऑल ओवर नांदेड़ आपको किस तरीके से दिखता है? हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी है,
क्योंकि जगह जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। डॉक्टर लाइन देखेंगे वहाँ पर ही बस स्टैंड है, वहाँ पर ही जो है रेलवे स्टेशन है, तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर। बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं, न्यूरोसर्जन्स नांदेड़ में हैं, तो कई आसपास के ज़िले के लोग जो है नांदेड़ में आना चाहते हैं, लेकिन एक जगह की वजह से कहीं ना कहीं जो है लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देगलूर नाके की जहाँ बात करेंगे, तो देगलूर नाके पर जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और वहीं पर जो है हॉस्पिटल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा अहम है कि वहाँ की जो जगह है, जो अतिक्रमण है, उसको जो है थोड़ा सा अवाम की सहूलत के लिए जो है थोड़ा सा उसको जो है खुला किया जाए। और ये कोशिश जारी है क्योंकि वहाँ से जो है समृद्धि महामार्ग का जो है वे जाने वाला है, तो शायद से वहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलतें आएंगी। और हैदराबाद महापालिका हॉस्पिटल जो है, तो वहाँ पर जो है मैंने खुद कोशिश की थी कि सोनोग्राफी एक्सरे मशीन आए, NICU आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आ गया है, लेकिन NICU जो है अभी पेंडिंग में है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वहाँ पर जिस तरह हम देखते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी क्रिटिकल केस होता है, तो सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता है विष्णुपुरी, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। तो हम चाहते हैं कि देगलूर नाके के जैसे एरिया में, जहाँ पर हज़ारों लाखों की आबादी है, तो वहाँ पर जो है ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए। हैदराबाद महापालिका को ही हम जो है आगे डेवलप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये होगा, जैसे अगर तमाम जो नगर सेवक अगर या फिर माननीय अशोकराव जी चौहान साहब या फिर और कोई लीडर अगर कोशिश करें, तो वहाँ पर भी जो ये सहूलत आ सकती है। जी, और इससे रिलेटेड अब आगे का ये सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि तेलंगाना की और कर्नाटक की बॉर्डर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट को कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहता है, जैसे सनती जो है सो डेवलपमेंट की बात होती है, तो नांदेड़ का MIDC का इलाका है, नांदेड़ के अंदर अलग अलग अपना खुद सड़कों हड़कों में जो MIDC है, वहाँ पे जो कंपनीज वगैरह है, तो इस तनाजुर में आप कैसे देखते हैं कि ये सफिशिएंट है नांदेड़ के लिए कि इसको और बढ़ना चाहिए? इंडस्ट्री के मैदान में तो नांदेड़ को और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम करंट सिचुएशन देखेंगे, तो ना सिर्फ शहर में बल्कि पूरे मुल्क में जो है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। कि जितने इंडस्ट्रीज़ बनेंगे उतने जो है जॉब के रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगे और लोगों को इससे जो है फ़ायदा भी हासिल होगा। और नांदेड़ में अगर जितने इंडस्ट्रीज़ बनेंगे, तो ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए, यहाँ तक कि हम कहेंगे कि आसपास के ज़िले महाराष्ट्र के लिए भी काफ़ी बहुत ही अच्छी बात होगी। उससे रिलेटेड आगे ये सवाल है कि नांदेड़ की जो सियासी सूरत हाल है, नांदेड़ के अंदर पूरी एक ही पार्टी की सत्ता नगर पालिका में है, जैसे कि पूरे कॉरपोरेटर्स क्या नाम अपने कांग्रेस के ही है, और उसके अंदर मुस्लिम कॉरपोरेटर्स की तादाद भी 20, 22, 21 के इस मामले में। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वो 20-22 कॉरपोरेटरों ने अपनी पूरे 5 साल कारकर्दगी में काम किया है, तो पॉलिटिकल अभी यहाँ पे जो इम्बैलेंस है, जैसे कि कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में विरोधी पक्ष का होना ज़रूरी है, तो ये पॉलिटिकल इम्बैलेंस भी है, लेकिन कांग्रेस के जो कॉरपोरेटर्स है उन्होंने किस तरीके से क्या काम किया है और आगे किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है? तमाम कॉरपोरेटर्स जो है, एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगती थी कि कोई भी जब मुद्दा होता है सेकुलरिज्म पे, नांदेड़ के विकास के लिए, चाहे वो गार्डन की बात हो, तो तमाम नगर सेवक, ना सिर्फ वहाँ के वार्ड के नगर सेवक बल्कि तमाम शहर के नगर सेवक उस पर जो है बहस करते थे, उसके लिए आवाज़ उठाते थे। तो जैसा कि देगलूर नाके पर अगर हम देखेंगे, तो गार्डन की काफ़ी वहाँ पर चर्चा हुई थी, और गार्डन यहाँ पर हो देगलूर नाके जैसे एरिया में, तो इसके लिए भी कोशिशें की गई थी। तो जितनी मेजॉरिटी है कांग्रेस की महानगर पालिका में थी, जिन्होंने अपना कार्यकाल जो मुकम्मल किया है बखूबी अंजाम देकर अपने कामों को, तो सभी ने जो है पूरी कोशिशें की हैं। कोविड के दौरान इन 2 सालों में मुश्किलात का सामना करते हुए भी सभी नगर सेवकों ने जो है अपनी तरफ से सोशल वर्क किया है, चाहे लोगों के रोड का मसला हो या गंदगी पॉल्यूशन का मसला हो, ये सभी जो है वहाँ पर सब आवाज़ उठाते थे और अपने कामों को अंजाम देते थे। जहाँ मैं अगर अपने प्रभाग की बात करूँगी, तो हमने जो है कोविड के दौरान जो है लोगों को मेडिकली जो है एक फैसिलिटी मिले, हेल्प मिले, उसके लिए भी जो है हमने तमाम घरों पर जाकर उनकी मदद की थी। कोविड के बाद भी जो है जो लोगों को मुश्किलात आ रही थी रोड को लेकर या फिर ड्रेन सिस्टम को लेकर, तो इसके लिए भी जो है हमने काफ़ी कोशिश की, और वहाँ पर जो है वाटर सप्लाई ऐसे काम भी हुए हैं, और अभी जो है इंशाल्लाह और बाकी बकिया जो काम है वो इंशाल्लाह जल्द होंगे। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, नांदेड़ के अंदर जो इलाका है देगलूर नाके का और पुराने शहर का इलाका है, यहाँ की रोडें थोड़ी सी तंग ऐसी बोली जाती है। तो पिछले 5 सालों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था, जैसा कि अपने ख्वाबों में अपन सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो आपको क्या लगता है कि बराबर सब चीज़ें हैं या इसके अंदर और कुछ चीज़ें आगे और हो सकती हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है,
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़्यादा उसके विषय रखे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही कहेंगे या फिर किसी और की लापरवाही की वजह से जो है कोई भी काम जो है मुकम्मल नहीं हो सकता था। तो हम चाहते हैं कि अभी जो है देगलूर नाके जैसे एरिया में अगर हम आगे देखेंगे, मिल्लत नगर हो, रहमत नगर हो, लोग कितने जो है वहाँ पर परेशान हैं, वो हम जाकर ही देख सकते हैं, उनकी तकलीफ को समझ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देगलूर नाके जैसे एरिया में वहाँ पर रोड्स बराबर होनी चाहिए। जैसे कि पॉल्यूशन हम देखते हैं कि नालियों की जो गंदगी है या फिर कचरे का हम देखते हैं, तो वहाँ पर जो है फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि हर जगह जो है डस्टबिन्स रहें, क्योंकि जब डस्टबिन्स रहेंगे तब जो है इतनी पॉल्यूशन नहीं होगी और ना उन पॉल्यूशन की वजह से लोगों को जो है नालियों का जो मसला होता है वो नहीं होगा, जो रोड का मसला होता है वो नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम चाहते हैं कि महापालिका इसके ऊपर जोर दे ताकि देगलूर नाका जो है हम एक खूबसूरत बने, साफ व शफाफ बने। मेरा आगे आपसे ये सवाल है कि आप कांग्रेस की जो टीम थी, सोशल मीडिया की टीम है, उसके अंदर आप जिम्मेदार थे। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक पर्दा औरत जाना और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपने वहाँ पे अपना काम करना, और औरतों को इस तरीके से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो में, पॉलिटिकल सियासी मैदान में भी औरतें उतर सकती हैं? सियासी मैदान में देखते हैं कि औरतें जो हैं सबसे पहले ये सोचती है कि बेपर्दगी होती है, लेकिन हम तारीख़ देखेंगे तो तारीख़ में हमें पता चलेगा कि जो इस्लामी जंगें भी होती थी उसमें भी जो है औरतें रहती थीं। और ये जो सियासत का जो मैदान है, असल में ये एक देखेंगे, ये एक खिदमत का मैदान है, ये हक़ के लिए आवाज़ उठाने का मैदान है। अगर हम इसको अच्छे नज़रिए से देखेंगे तो इसमें जो है हमें बहुत सारी नेकियां करने का मौका मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी में जहां मुझे हिजाब के साथ, तो मुझे कभी किसी ने जो है कभी ये नहीं कहा कि आप जो है अपना चेहरा दिखाएं, क्योंकि चेहरा इंसान की पहचान होती है। लेकिन जब मैं चेहरा कहीं अगर मैं लेडीज़ को बता दूं तो वो मुझे पहचानती नहीं है, क्योंकि मेरी पहचान सिर्फ मेरी जो है आवाज़ है। और कांग्रेस पार्टी ने मुझे पूरी आज़ादी दी है कि मैं इस हिजाब में जो है हक़ के लिए आवाज़ उठाऊं, कौम के लिए खिदमत करूं, क्योंकि ये जो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो हमें इसकी आज़ादी देता है। और मैं जब राहुल गांधी जी से जब मुलाकात की थी तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी, एक स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं जो है सिक्योरिटी एक कहे कि चेहरा बताए, लेकिन किसी ने मुझे ये बात नहीं की। यहाँ तक कि जब राहुल गांधी जी का जब मैंने ऑटोग्राफ मांगा तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो जब मैंने अपना हिजाब जो है आगे बढ़ाया तो उन्होंने बेझिझक खुशी से जो है मुझे ऑटोग्राफ दिया। और मुझे वो ऑटोग्राफ ऐसे लगा कि ये वो कह रहे हैं कि संविधान जो है तुम्हें आज़ादी देता है। मेरा आगे का सवाल आपसे ये है कि अभी आने वाले वक्त के अंदर महानगर पालिका के इलेक्शन है नांदेड़ में, तो इस तनाजुर में आप किस तरीके से देखते हैं कि ये इलेक्शंस किस बुनियादों पे, किस उन्वानों पे लड़े जाने चाहिए? जी, आने वाले इलेक्शन मैं चाहती हूँ कि काम की बुनियाद पर होने चाहिए और इंसानियत, मोहब्बत की बुनियाद पर होने चाहिए, नफ़रत की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए, जो बीजेपी कर रही है, जो आज हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो इसकी बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। रोज़गारी की बुनियाद पर होने चाहिए। हम देखते हैं कि ये ख़ास बात मुझे लगती है कि महानगर पालिका के इलेक्शंस आते हैं तो सब जो है सिर्फ नाली, ड्रेनेज, लाइट वगैरह इस पर ही होते हैं, लेकिन ये नहीं है। हमें जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए तालीम को। नांदेड़ शहर का जो डेवलपमेंट है या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, रोज़गारी हो, इसको भी जो है हमें सबसे पहले आगे रखना चाहिए। हम सिर्फ जो है देखते हैं कि ख़वातीन देखती हैं कि हमारा बेवा फंड हो, ये सब ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले मुद्दा होना चाहिए रोज़गारी का, हमारी तरक्की का, और एक ऐसे शख्स का कि जो हमारे लिए आगे बढ़ सके और आवाज़ उठा सके। आपसे और एक सवाल ये है कि आगे बढ़ सके और आवाज़ उठा सके। आपने 5 सालों में आपके एरिया में और आपके प्रभाग में काम किया है जी। तो किस तरीके से आपको महसूस होता है कि हम हमारी ज़िंदगी, हमारा वक्त कौम की खिदमत के लिए या फिर लोगों की खिदमत के लिए लगाते हैं? तो ये 5 सालों का आपका एक्सपीरियंस बयान कीजिए। हाँ जी, जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम तो सबसे पहला मेरा विषय स्कूल को लेकर था, सबसे पहला विषय था, और उस स्कूल को मैंने ट्रांसफ़र भी कराया और वहाँ पर प्रभाग नंबर 12 में, वहाँ पर स्कूल नंबर 13 है, उसको मैंने कंस्ट्रक्ट कराया और वहाँ पर तालीम भी जो है शुरू है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जिस काम को मैंने वहाँ पर कहा और उसको मैंने करके दिखाया। और जब मुझे महिला बाल कल्याण में जब मौका मिला ख़वातीन की खिदमत करने का बच्चों के लिए,
तो उसमें जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की, जैसा कि मैंने बताया कि हैदराबाद हॉस्पिटल में सोनोग्राफी NICU के लिए, और वो मैंने पूरा उसको जो है मुकम्मल तौर पर अंजाम दिया, बल्कि सिर्फ उसको विषय रखा। और इसी तरह जो है बाकी जो काम है जो हम खुद भी करते हैं, सोशल वर्किंग, जैसे कि कोई कला कंपटीशन हो, ये मैंने अपनी तरफ से किया है। तो इस तरह मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। हम कहते हैं ना कि 100 लोगों की मदद नहीं कर सकते, मगर एक की तो कर सकते हैं। तो वही जो है मैं वही कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके जो है हम मदद कर सकें, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और जो बाकी के जो काम हैं, जैसे कि ख़वातीन में देखते हैं कि बेवा फंड हो या फिर जो दूसरे जो उनकी सहूलतें होती हैं स्कीम्स की, जो उनको नहीं पहुँचती है, जिसका उन्हें इल्म भी नहीं होता है, तो मेरी कोशिशें हैं कि हमारी अवाम को उन स्कीम का फ़ायदा मिले। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जी कि दिगलुरनाक के इलाके और जितना ये मुस्लिम इलाका है जी, इस इलाके को आप आने वाले वक्त में 5-10 सालों में किस तरीके से तस्वुर करते हैं? आपका अपने लोगों को लेकर क्या विज़न है, अपने इलाके को लेकर क्या विज़न है, और आपका ख्वाब क्या है इलाके को लेकर? देगलूर नाका एरिया नहीं बल्कि नांदेड़ शहर ही मैं चाहूँगी कि एक अहमदाबाद सिटी या फिर इंदौर सिटी या फिर एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट सिटी बने। और देगलूर नाका एक मैं चाहती हूँ कि एक तालीमी मरकज़ बने। मेडिकली देखेंगे हम तो एक हॉस्पिटल्स काफ़ी ज़्यादा हों और ज़्यादा अच्छे हों, और ज़्यादा सर्जन्स आए, न्यूरो सर्जन्स आए। जैसे हम डॉक्टर लाइन देखते हैं तो सभी जो वहाँ जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि देगलूर नाके पर भी ये सहूलतें हों। और जब समृद्धि महामार्ग जब इंशाल्लाह आएगा तो उस वक्त जो है काफ़ी डेवलप होगा, और मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी भी और फ़ख्र भी है। और जो बैकवर्ड जो एरिया हैं, मिलत नगर, रहमत नगर, तो वो भी जो है वहाँ पर भी जो है लोगों को पूरी तरह से जो है सहूलतें मिले, एक ब्यूटीफुल कल्चर हो। और ईदगाह देखते हैं हम, तो ईदगाह एक इतनी खूबसूरत जगह है, तो मैं चाहती हूँ कि ईदगाह को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए, जो गोदावरी रिवर के पास में है। जी, आपके पास, आपने एक औरत होते हुए, एक लड़की होते हुए पॉलिटिक्स में आए, जी, तो ख़वातीन को लेकर, बच्चों को लेकर आपका विज़न और आपको उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सोचते हैं? हाँ, मैंने जो है ये सोचकर सबसे पहले ख़वातीन के लिए एक कला सेंटर, जो सबसे पहले शायद से महाराष्ट्र में नांदेड़ शहर में ही वो विषय रखा गया था कि जहाँ महिलाएं जो है कला सीखेंगी और उसके बाद जो है उसको अपने रोज़गारी का ज़रिया बनाएंगी। तो ये जो है विषय रख दिया गया है, इसको मंजूरी भी मिल चुकी है, इसके लिए बजट भी आ चुका है, लेकिन कोविड की वजह से वो स्टॉप हो गया था। और महिलाओं को मैं चाहती हूँ कि महिलाएं जो पहले इतनी तालीम नहीं हुआ करती थी, तो उनके पास जो है आज रोज़गारी का ज़रिया हो, और रोज़गारी का ज़रिया हम उन्हें दे सकते हैं उनके हुनर के उसकी बेस पर दे सकते हैं। और बच्चों की मैं बात करूंगी तो बच्चे जो हैं, आज ऐसे कई बच्चे हैं जहां मैं अपने क्लिनिक पर देखती हूं, कई गरीब बच्चे आते हैं, तो वो जो है आज स्कूल नहीं पढ़ते। तो मैं चाहती हूँ कि वैसे बच्चों को जो है हम अवेयरनेस करें, वैसे बच्चों को जो है हम सरकारी स्कूल्स में जो है उनको सहूलतों के बारे में उन्हें जागरूकता दें। और क्योंकि तालीम ही एक बुनियाद है जो आगे कर सकती है, तो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा तालीम को लेकर। एक लीडर बग़ैर सोच के आने वाले मुस्तक़बिल के वो लीडर नहीं बन सकता। बड़ी खुशी महसूस होती है कि आज हमारे इस माहौल में हमारे पास ऐसे लीडर मौजूद है, ऐसे रहनुमा मौजूद है जो आने वाले वक्त को समझते हैं, आने वाले वक्त की ज़रूरियात को समझते हैं। तो ये थे हमारे कॉरपोरेटर और नांदेड़ के, बड़े ही जाबाज तरीक़े से अपने 5 साल इन्होंने कंप्लीट किए हैं सियासत में, अर्शिया कौसर मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी।